साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज मास्टर धीरेंद्र कुमार झा जी हमारे साथ हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के। आज इनसे जानेंगे दिल्ली समेत पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव साल 2024 के हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व सनातनी राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन इन लोगों को लगता है जिस तरीके से हिंदू हित की बात होनी चाहिए, सनातनियों की बात होनी चाहिए, वो नहीं पूरा हो रहा है। उसके लिए इनकी कुछ प्लान्स हैं, कुछ सरकार को लेके सजेशंस हैं, इस पे हम बात करेंगे। झा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। आ, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि अभी भी हिंदुत्व और सनातन की बात उस स्तर पर ये सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए, इसमें हमारी जो भारत में जो शासन का जो है तंत्र जो बना हुआ है भारत में, वो शासन का तंत्र इस तरह का बना हुआ है कि जो हमारे पार्लियामेंट है, संसद भवन है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के ऊपर जो है निर्भर है सारा चीज। लेकिन अब जो पिछले इस 50 साल में जो देखा गया है, वो आप याद कीजिए कि भारत में हिंदुत्व को कमजोर करने में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत बड़ा भूमिका मैं देख रहा हूं। पंकज जी, कितना दर्द का विषय है कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी 2004 से 14 तक, जो हमने देखा है, टेलीविजन सब आ गया था तो टेलीविजन सब पर भी देख रहे थे। कश्मीर का ही मुद्दा ले लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एनीबडी जाकर के जो है वो याचिका लगा देता था कि जी ये जो रबर की गोली से मारती है ना सेना, जो पत्थर फेंकने वाले को, वो 4 इंची का होना चाहिए जी, ये 6 इंची के जो है रबर से मारती है, चोट ज्यादा लगता है। मतलब जो आदमी देश के विरुद्ध काम कर रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर में, और कितनी आबादी है कश्मीर की, मात्र 8 लाख की आबादी है, और 8 लाख आबादी ने हमारे 5 से लेके 7 लाख हिंदुओं को 19 जनवरी 1990 को भगा दिया। इस तथ्य को आप समझिए कि 19 जनवरी 1990 को भगा दिया, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। और भारत के इतिहास में जब से देश जो है बंटवारा हुआ है 14 अगस्त 1947, तब से लेके अभी तक में पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद नाम का जो है कश्मीर का रहने वाला, जो कि महबूबा मुफ्ती का फादर था, पिताजी था, वो आदमी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मिलकर के और गृह मंत्री बन गया उनकी सरकार में। और वो सरकार भी कांग्रेस के चाल के कारण आई थी। वो जानबूझ करके कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ लटपटा दो, तो ही उन्होंने लटपटा दिया। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो बने मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुश्किल से 1 सवा महीना के अंदर 19 जनवरी 1990 को ये घटना जो है कश्मीर में हुई। बजाबता सारे उसमें जितने भी वहां कश्मीर में, प्रॉपर कश्मीर, जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर कश्मीर में वो जो 8 लाख मुस्लिम आबादी थी, उन्होंने पूरे लाउड स्पीकर लगा करके पूरे जहां भी जो भी मस्जिद था, हर जगह से एक साथ अनाउंस किया रातों रात कि अगले 48 घंटे में जो भी हिंदू यहां है, जो मुस्लिम नहीं है, वो यहां से चला जाए और अपने अपने घरवाली बच्चे को यहां छोड़ जाए, घरवाली बेटी को छोड़ जाए, अपनी बहन को छोड़ जाए, और अपना जान बचा के यहां से निकल जाए, और अपनी संपत्ति वगैरह भी छोड़ जाए। तो आदमी घबराया रातों रात, और 2 से 3 दिन के अंदर वहां से दो दिन मुश्किल से 48 घंटे के अंदर अंदर, और क्या करते थे कि अनाउंस तो कर ही दिए, इसके अलावे उस 48 घंटे में भी भीड़ जो है, जब लाउड स्पीकर से आप अनाउंस करवाओगे, भारत के गृह मंत्री के पद पर में एक मुस्लिम मुफ्ती मोहम्मद सईद आके बैठा और लाउड स्पीकर से पूरे कश्मीर में अनाउंस करवा दिया कि जी 48 घंटे में आप खाली करके जाओ हिंदुओं को। ऐसी स्थिति में वहां जो है
वो भीड़ जो है, मुस्लिम भीड़ जो है 50,000 की संख्या में रातों रात जो है हिंदुओं पर में खुलेआम हमला करने लगे, तो हजारों हिंदू काटा गया और हजारों हमारी हिंदू की महिलाओं का जो है बलात्कार हुआ। और भारत में सुप्रीम कोर्ट मौजूद था। ये नहीं है कि 19 जनवरी 1990 को भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, या सुप्रीम कोर्ट पर में ताला लगा हुआ था, या सुप्रीम कोर्ट को जो है वो भारत का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जाकर के जो है गला दबा रहा था जज सबको। तो जज जो बैठे थे यहाँ, उनको तो अपना संज्ञान लेना चाहिए ना कि अगर सरकार सही ढंग से नहीं काम कर रही है और हमें टेलीविजन पर रिपोर्ट आ रहा है, हम देख रहे हैं, अखबार में छप रहा है अगले दिन, तो हम देख रहे हैं, तो सो कॉज नोटिस जो है हम सरकार से क्वेश्चन करें, खुद स्वतः संज्ञान लें। तो ये पूरी प्लानिंग थी। इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज सब जो है वो लोग भी दोषी थे। और एक चीज मैं अच्छी तरह कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये अपने आप को बिल्कुल ना माने कि वो जो है भगवान है। वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के और भारत के टैक्स पेयर के पैसे से जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको हमने न्याय के लिए बैठाया है, मैं उनको आदर देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू के साथ आप जो है गद्दारी करो। और जहां 5 से लेके 7 लाख हिंदू को वहां से भगाया गया, एक तो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और बाद के वर्षों में 1990 की कहानी है, और बाद के वर्षों में यही जो देखा हूं 2004 से 2014 तक, उसमें तो मैं हद देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगती थी कि जी गोली का, रबर की जो गोली से मारता है पत्थरबाजों को, वो रबर की गोली जो है वो क्या नाम है कि 4 इंची का होना चाहिए, 6 इंची से ज्यादा चोट लगती है। अब बताइए कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जो भारतीय सेना पर में या भारत के पुलिस पर में हमला कर रहा है, और उसको आप जो है उदाहरण देखिए, 8 पुलिस वाले को यहां जो है क्या नाम है उत्तर प्रदेश में एक विकास दुबे नाम का बंदा जो है कानपुर में मरवा दिया था, कानपुर देहात में। तो उदाहरण हुआ ना भाई, उनके पूरे खानदान को जो है रगड़ दिया और बुलडोजर चला के उनके 3000 गज में उसका घर था, पूरा सब तोड़ तार के बराबर कर दिया। ये होता है प्रशासन। आप 142 करोड़ के देश में और आप इतनी ढीली ढाली व्यवस्था न्याय व्यवस्था में रखोगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई प्राधिकरण के द्वारा ये जो है कोई क्या नाम है कि एग्जाम देकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद चल रहा है, नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है कि हमारे दादाजी को जो है वो आपके दादाजी को जो है हमारे दादाजी ने मदद करा था जज बनाने में, तो आप मेरे को भी मदद करो। और ये प्रूफ हुआ है, जबकि देश में बहस इस पर चलना शुरू हो गया है। जो देखा गया है पिछले 70, 72, 75 साल में सुप्रीम कोर्ट का जो है कि बहुसंख्यक को दबा करके और अल्पसंख्यकों को दुनिया भर का छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? जबकि हमारे संविधान में सबके लिए इक्वल है, हर चीज के लिए इक्वल है। अब वोट जो है कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है 2 वोट डालेगा, एक ही वोट डालेगा। और एक बेचारा जो है गांव का किसान है या मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, वो भी जो है एक ही वोट डालेगा। तो ये सब चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में एकदम दिख रहा है कि हमारे हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। अभी जैसे 10 साल से 2014 से 2024 तक मोदी जी की सरकार चली है, तो हिंदुओं के लिए थोड़ा सा उन्होंने हिंदू के अधिकारों की रक्षा करी है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को मैं देख रहा हूं कि उसमें भी इनके जो है मतलब कि कुछ ना कुछ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पक्षपात कर रहा है। जिस चीज में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, जो पार्लियामेंट से पास हुई चीज है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा देता है, डेवलपिंग रुक जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि भाई जो हमारे पार्लियामेंट से जो कुछ भी निकला है वो पार्लियामेंट की चीज है, तो जो ये कार्यपालिका का है तो कार्यपालिका जाने, आप जो है कार्यपालिका में जाओ। आपको ये उचित लगता है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चले, इस बात के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाए और अगले दिन उस पर सुनवाई भी हो जाए? आपको ये उचित लगता है?
70,000 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अकेले अश्विनी उपाध्याय जी का कम से कम 130 याचिका लगा हुआ है, और एक से एक वो देश के हित में है, हिंदुओं के हित में है। हिंदुओं के हित में हो ना हो, देश के हित में है, देश के गद्दारों के विरुद्ध है। लेकिन उस याचिका को सुनने के लिए सालों साल सुप्रीम कोर्ट निकाल रहा है। एक अकेला अश्विनी उपाध्याय जी के याचिका को ढंग से नहीं सुन रहा है। लेकिन अगर जहांगीरपुरी में किसी पार्टिकुलर ने रोड जाम कर रखा है, रोड घेर करके जो है मस्जिद है, तो क्या हुआ? हमारे हजारों मंदिर आज भी भारत में टूटते हैं। जहां रोड का चौड़ीकरण करना है, मंदिर टूटता है। हमने अभी यूपी में देखा, बिहार में देखा, राजस्थान में देखा, और लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रोड का चौड़ीकरण है, हम करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि एक तरफ हमारे जो है रामनवमी के जुलूस पर में जो है वो पत्थर फेंका, और जब उसके अगेंस्ट जब बुलडोजर यहां चलना शुरू हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है इंटरफेयर किया। जबकि ये इंटरफेयर किसको करना था? दिल्ली का सरकार प्लस ये जो है दिल्ली के पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था। और दिल्ली की जितनी भी संस्था है जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे एमसीडी हो, डीडीए हो, उन सब का ये काम है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि आप छोटी सी चीज को तो सुन लीजिएगा और एक तरफ आप 70,000 जो है केस को पेंडिंग करके रखिएगा। तो अब इस देश में लोग डर के मारे जो है वो कहीं केस का, हमारे जो है कोर्ट का अवमानना का केस ना बन जाए, हमें जेल ना जाना पड़े, इस डर से लोग नहीं बोलते हैं। हिंदू तो बिल्कुल नहीं बोलता है। इसीलिए ये हाल है हिंदुओं का। जहां गड़बड़ी दिख रही है सर, उस पर बोलना अब जरूरी है। अति हो चुका है देश में। हम हिंदुओं के साथ जो है लव जिहाद में हमारे जो है मां बहन बेटी को जो है पूरे देश में फंसाया जा रहा है। तो इस अति से बचने का उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट अपने गिरेबान में झांके। एकदम सही बात कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात, कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि किस याचिका को उसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। ये नहीं कि आप छोटी सी याचिका तो सुन रहे हैं लेकिन बड़े बड़े जो है आप अपने यहां पेंडिंग करके छोड़ रहे हैं। लोग बड़ा खुश है कि राम मंदिर पर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जो है निर्णय दिया। मैं एकदम नहीं खुश हूं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में केस आई थी, 9 साल उन्होंने पेंडिंग रखा। और मैं श्योर हूं कि अगर सरकार जो है वो हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी नहीं आई होती तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी राम मंदिर के केस को नहीं ये करता। और इसमें न्याय कहां हुआ? हमारे साथ तो अन्याय हुआ। हमारे 16 लाख हिंदू कटे 500 वर्ष में, बदले में मुसलमान भी कटे, 5-10 लाख जो है वो भी कटे, ये सच बात है। 74 युद्ध लड़ा गया, लेकिन 2.71 एकड़ 2.71 एकड़ मात्र जमीन का झगड़ा था जो इतने चला, और उस जमीन के बदले आपने डबल जमीन दे दिया। न्याय तो ये होता, सुप्रीम कोर्ट का न्याय अगर सही मायने में देखा जाए तो न्याय ये होता कि जब ये 100% प्रूफ हो गया कि ये जगह जो है वो भगवान राम का जन्म स्थल ही था, मुसलमानों ने मंदिर तोड़ करके उस पर में जो है वो क्या नाम है कि मस्जिद बना दिया था, वो भी सिर्फ गुंबद को जो है ऊपर से खड़ा कर दिया था, तो कायदे से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 300 करोड़ का दंड देना चाहिए। 1-2 करोड़ नहीं, 300 करोड़ का, कि तुमने जो है इतनी बड़ी पाप करी इस 77 साल में या 70 साल में। देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। और तब सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस तरह का जस्टिस सब दिया जा रहा है, तो कहां तक न्याय संगत है? लिहाजा अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार की सख्त जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को, जो 33 जज बैठे हैं, उनको ये चाहिए कि वो इन सब चीजों पर में गंभीरता से विचार करें। देश का हिंदू उबल रहा है, खौल रहा है। ये देश जो है लोकतंत्र से चलेगा। ये अब जो है अंग्रेजों वाली सिस्टम नहीं है। अंग्रेज ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, ठीक बात है, लेकिन हम अब भारत के जो है स्वतंत्र लोग हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को जो है वो भारत के जो है नागरिकों को गुलाम समझती है? जबकि हमारे टैक्स के पैसे से 20 लाख 30 लाख रुपए कम से कम एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर में महीने का खर्चा है। तो
तो 142 करोड़ के लोगों के ऊपर आप जो है जस्टिस तो दीजिए। इतना ही नहीं, एक केस और मैंने देखा कि हल्द्वानी में 80 एकड़ उसकी रेलवे की जमीन जो है हड़प के बैठा है और उसको बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है रोक देता है। मतलब जानबूझ करके आप अराजकता को जो है फैलाने वाला बात कर रहे हैं। क्या अराजकता और ज्यादा फैले? अब कैसे जो है कश्मीर जो है शांत है? जैसे ही गवर्नमेंट ने टाइट पोजीशन लिया कि भाई कोई रबर की गोली नहीं, जो गड़बड़ करे सीधा गोली ठोको, परिणाम 8 लाख हैं सही ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो है वो क्या नाम है कि वो पुलिस में भी जो है पकड़ाया है। कश्मीर का जो है पुलिस में भर्ती लोग सब जो है जो उन लोगों के ISI सब के लिए काम कर रहा था पकड़ाया है। और ये सब चीजें बहुत दुख की विषय है सर। और रही बात, अब ये चीज जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा, और बिल्कुल होशो हवास में बिल्कुल सच्ची बातें बता रहा हूं, कोई तो बोलेगा, कोई तो भगत सिंह बनेगा, नहीं बनेगा तो सब सत्यानाश होना ही होना है। हिंदुओं में एक सबसे बड़ी कमी है कि हर हिंदू ये चाहता है कि भी भगत सिंह तो होना चाहिए देश में, लेकिन हमारे घर नहीं होना चाहिए, हमारे पड़ोसी के घर होना चाहिए। यहीं से हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, बारी बारी से अधिकार को छीन के खत्म किया जा रहा है। अब रही बात इलेक्शन पर आते हैं। ये 2024 का इलेक्शन, इस 10 वर्ष में राष्ट्रवादी सरकार ने थोड़ा उन्नति कर दिया है। उन्नति कर दिया है तो जो भारत विरोधी तत्व हैं पूरे संसार में, और भारत विरोधी जो तत्व हैं देश के अंदर, जो भारत के गद्दार हैं देश के अंदर और बाहर, उन सब का मंशा है कि येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी यहां से जाए। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से जो है वो दिन रात एक करके देश के पक्ष में और लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर जो है लोगों को लाया गया है इस 10 वर्ष के अंदर सर। तो ये छोटी बातें नहीं है, ये छोटी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो है नारा लगाती थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी, और 1952 से ही ये नारा चल रहा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन रियल में इस 10 वर्ष में लगा, दिखा। सबसे पहले तो जो है सारे लोगों का जो है बैंक अकाउंट खोला गया। जो बैंक वाले जो है मजदूर को देखते ही जो है भगा देते थे, मोदी जी आते ही जो है 35 करोड़ तो खाली बैंक का अकाउंट खोलवा दिए गरीबों का। परिणाम ये हुआ कि चाहे वो 200 रुपया डाले या वो जो है वो 2 लाख रुपया डाले, बेचारा गरीब आदमी अपने बैंक में पैसा डालने लगा। तो जो पैसा उनके घर में रह जाता था वो हमारे आर्थिक जो है वो रिकॉर्ड में आ गया, हमारे आर्थिक रिकॉर्ड में आया। तो संसार भर के लोगों ने जाना कि भाई भारत के बैंक से इतनी लेन देन हो रही है। तो विजन आपका जो है बड़ा होना चाहिए। पहले के जो सरकार थी वो क्या नाम है, सेना को जो है वो कमजोर करने का काम करती थी। हमें एकदम याद है कि रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, और साफ उन्होंने कह दिया, पत्रकार सबको बोल दिया कि जी हमारे पास जो है सेना पर में खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं है, घोटाला करने के लिए बहुत पैसे थे, स्विस बैंक में ले जाके रखने के लिए बहुत पैसे थे। लेकिन क्या नाम है कि सेना को जो है हम नए नए उपकरण दें, सेना को जो है हम आधुनिक बनाएं, सेना को मजबूत करें, ये नहीं था। तो इसलिए आप समझिए, जब आपका देश का सैनिक मजबूत हो रहा है, आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो सर देख रहा था, वो दिल्ली मुंबई जो है एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, बताइए 12 घंटा में जो है आदमी जो है बॉम्बे पहुंच जाएगा। और ये सपना नहीं है, ये कागजों में नहीं है, हकीकत वहां बन गया है। आप जा करके गुड़गांव से आगे उस पर चढ़ करके देखिए कि क्या है, क्या बन के आया है। और ये छोटी मोटी चीज नहीं है, एक कितनी डेवलपिंग देश का ऐसा भी नहीं है कि किसी एक राज्य में डेवलपिंग हो रहा है, हर राज्य में कहीं ना कहीं डेवलपिंग चल रहा है। तो हिंदुओं को चाहिए कि वो इधर उधर की बात ना करके एक मुद्दा सिर्फ रखे, कम से कम और कुछ ना रखे। 2004 से 2014 तक जितना जो है भारत के अलग अलग शहरों में 5-5, 7-7 बम एक दिन में फूट जाता था और हमारे सैकड़ों निर्दोष आदमी मारे जाते थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे मारे जाते थे। तो कम से कम अगर उस लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देश के अंदर अगर कंट्रोल किया गया है तो ये कम भरी उपलब्धि है।
अगर आप बिजनेस का माहौल बनाना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो आपको जो है आतंकवादी घटना सब या बम विस्फोट सब रोकना पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो बेईमानी शैतानी रोकना पड़ेगा। तीसरी बात जो है वो बदमाशी जो होता है, अलग अलग सामाजिक बदमाशी, उस सबको रोकना पड़ेगा। बदमाशों के लिए जेल है, नहीं तो जो है वो ऊपर गोली खा करके ऊपर जाए। भारत में पहले ही बहुत भीड़ है, तो बदमाशों के लिए भारत नहीं है। ये देश जो है वो तपस्वियों का, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। एक से एक यहाँ जो है रिसर्चर हुए हैं, एक से एक जो है ऋषि मुनि हुए हैं जो इस पूरे संसार को दशा और दिशा दिखाया है। मोदी जी उस दिशा में आगे बढ़े हैं। कोई दाग नहीं लगा सकता है कि मोदी जी जो है वो क्या नाम है कि कोई योजना लाए और एक को फायदा दिए, एक को नहीं दिए। घर बना है, 4 करोड़ घर जो है अभी तक अलॉट हुआ है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सबको मिला है, कोई छुटा नहीं है। और आगे जो 3 करोड़ बनेगा उसमें भी मिलेगा। उनके नजर में सारे 142 करोड़ भारतीय हैं। लेकिन जो पॉलिसी अगर आप हिंदुओं के अधिकार को छीन छीन करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुओं के अधिकार को छीन छीन करके आप मुसलमानों में बांटोगे, जबकि देश का जो है 14 अगस्त 1947 का बंटवारा का आधार ही यही था कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए सपोर्ट किए थे। तो इसलिए इन सब चीजों पर विचार करने की सख्त जरूरत है। और हिंदुओं को चाहिए कि 543 सीट जो है पूरे भारत में जिस पर चुनाव चल रहा है, उन सब में जो हो गया चुनाव वो तो हो ही गया। जो बचा हुआ है 5 चरण, जैसे कल भी है, तो चाहिए कि निश्चित रूप से जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए को लेके आए, एनडीए को जिता करके लाए, जिससे कि मोदी जी का जो है नेतृत्व जो है और अच्छा से हो। अगर 2/3 बहुमत अगर हिंदू दे देता है, 400 पार करा देता है 543 सीट में, तो बहुत सारी चीजें भारत में बदलेगी। जो चीजें जो है भारत के स्तर को, अभी स्पीड को घटा रखी है, उन सारी जकड़नों को खत्म किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो हिंदुओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अखिल भारत हिंदू महासभा के तरफ से हम जो है वो आप लोगों को जो है वो निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है वो कुछ भी मत देखो। 2004 से 2014 के बीच में जो इतना बम विस्फोट हो रहा था वो रुका है 2014 से 2024 के बीच में, बस इस आधार पर कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, निर्दोष लोग ना मरे, कहीं कोई दंगा फसाद ना हो, और सब लोग मिलकर के जो है देश में जो है अच्छा से जो है अपना आर्थिक प्रगति करें, तरक्की करें, देश आगे बढ़े, देश विश्व गुरु बने। इसी आशा के साथ जो है मैं चाहूंगा कि पूरे 543 सीट जितनी भी है, सब सीट पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनडीए को वोट दीजिए। जहां बीजेपी है बीजेपी को दीजिए, नहीं उनके अलायंस में जो कोई भी है उनको वोट दीजिए। आप अगर एक वोट देते हैं क्या नाम है कि एनडीए को अगर एक वोट देते हैं तो आप समझिए वो मोदी जी की हाथ आप मजबूत कर रहे हैं। तो कम कहना और ज्यादा समझना, हिंदुओं को जो है और सारी बात भूल करके और एकजुट होकर के जो है 400 पार करवाने की सख्त जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।